नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आजकल सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार कई मुद्दों पर आमने सामने अड़ी हुई है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट तल्ख टिप्पणी करने के लिए और उसके बाद कुछ केंद्र के फैसलों को रोकने के लिए विवादों में है, वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम की फाइलों को लौटाकर यह बता दिया कि अब पहले की तरह सरकार नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट की हर बात को मानने के लिए बाध्य हैं या उनकी धमकियों में आ जाएंगी। अभी हाल ही में आपको बता दूं कि नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाला गया और उस केस की पैरवी जो कांग्रेस के टाइम में वित्त मंत्री रहे हैं पी चिदंबरम, क्योंकि वो वकील भी हैं, वो इस केस को लेकर आए और उन्होंने सवाल उठाया कि नोटबंदी जो मोदी सरकार का फैसला था, जो फैसला 8 नवंबर 2016 को अचानक ले लिया गया, उसके लिए क्या तरीका था, वो तरीका बताइए, किन सोर्सों के हवाले से आपने ये किया, ये तरीका हमको जानना है। इसको लेकर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और उन्होंने कहा कि आप हमें बताइए कि ये नोटबंदी का फैसला जो लिया गया था, इसके नीतिगत फैसले के पीछे के तथ्य क्या थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट उनको केंद्र सरकार जवाब देती कि साहब ये हमने इस तरह से स्टेप उठाए। इसके बजाय जो केंद्र सरकार की तरफ से, रिजर्व बैंक की तरफ से, बल्कि रिजर्व बैंक की तरफ से जो वकील सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हुए, उन्होंने ये कह दिया पहले ही बात में कि आपके अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता कि आप केंद्र सरकार के किसी फैसले पर इस तरह का सवाल उठाएं। और उन्होंने कहा केंद्र के फैसले में दखल ना दें। नोटबंदी एक नीतिगत फैसला था, देश का जुड़ा हुआ मुद्दा है, आर्थिक नीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसमें हम सुप्रीम कोर्ट को पूरी डिटेल नहीं बता सकते। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो है गुण दोष की जांच नहीं कर रहे हैं कि यह खराब था कि सही, हमें यह बताया जाए कि प्रक्रिया क्या थी नोटबंदी की। तो भाई प्रक्रिया क्या थी? 1000 और 500 के नोट बंद करने थे। उस प्रक्रिया में जो नोटबंदी हुई उसमें बैंकों को वो वापसी लेने थे, फिर वो रिजर्व बैंक में जाकर के नष्ट होने थे। लेकिन आप पूछ रहे हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या अपनाई गई, उन नोटों का क्या हुआ, कितने आए, कितने 2 नंबर के थे, कितने नकली थे, ये डिटेल जानना चाहते हैं। और इसी पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यह देश का आंतरिक मामला है जो केंद्र की नीतियों से जुड़ा है और यह सीक्रेट चीजें हैं जिसमें आप क्यों जानना चाहते हैं। मान लीजिए, उदाहरण के लिए, मैं इस केस से अलग बात कर रहा हूं, मान लीजिए केंद्र सरकार यह जवाब दे देती है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई 5000 करोड़ रुपया नकली करेंसी भारत में था जो पकड़ा गया। तब फिर पूरे देश में विपक्ष क्या मुद्दा उठाएगा कि 2014 में सरकार मोदी की आ गई थी, 16 तक ये नकली नोट देश में चल रहे थे, तो वो जो नकली नोट वाले लोग थे वो कहां गए, सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की, बताएं। अगर सरकार ये कहती है कि बैंकों ने जो नोट वापसी किए उसमें घपला हुआ है, तब फिर ये कहेंगे कि बैंक के जो मैनेजर हैं, जो कर्मचारी हैं या आरबीआई के जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ केंद्र ने क्या कार्रवाई की, बताइए। तो ये चाहते हैं कि भाई मोदी सरकार बड़े पैमाने पर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे, केस लड़े, सबूत जुटाए, फिर उनको नौकरियों से बाहर करे ताकि देश के अंदर सरकारी बैंक जो हैं वो हड़ताल पे उतरे और सड़कों पे उतरे, फिर से एक व्यवस्था खराब हो जाए। ये चाल है उनकी कि वो चाहते हैं कि हल्ला बनाएंगे, मुद्दा बनाएंगे और मुद्दा बनाकर मोदी सरकार पर दबाव बनाएंगे कि वो बैंकों से जुड़े हुए उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने गड़बड़ी की है। और यदि केंद्र सरकार ऐसा करती है तब ये जो बैंकों में यूनियन है, ये भी गौर करिए, उसमें बहुत सारी कांग्रेस और कम्युनिस्टों की यूनियन है, फिर वो यूनियन के जरिए ये कहेंगे मोदी सरकार अत्याचार कर रही है, देखिए मनमर्जी चला रही है और जो मोदी के सूट नहीं करते, विचारधारा के लोग नहीं है, उनको बाहर किया जा रहा है। फिर इसके नाम पर हड़तालें की जाएंगी, लोगों को सड़कों पर उतारा जाएगा। ये प्लानिंग है और इसीलिए ये बहुत खतरनाक खेल चल रहा है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है कि आप हमें जानकारी दें ताकि इस पर बात उठाएं। इसी में यह भी मुद्दा उठाया गया था कांग्रेस के द्वारा
कि ये कहा जा रहा था पत्थरबाजों को नोट बांटे जाते हैं 500-500 के भ्रष्टाचार के कारण। तो कुछ दिनों आपने देखा कांग्रेस मुद्दा उठाती थी, नोटबंदी तो हो गई, उसके बाद जनता परेशान रही, तो भाई पत्थरबाजी तो बंद नहीं हुई, ये कहकर घेरा था। इसी तरह ये कांग्रेसी चाहते हैं कि कुछ मुद्दा हाथ लगे ताकि सरकार को घेरा जाए, इन पे प्रेशर बनाया जाए, ये कुछ करें, और जब करेंगे तो इनको करने भी नहीं देंगे। आप सोचिए कि जितने नकली नोट देश में चल रहे थे, अगर तो क्या वो मोदी जी के आने के बाद 14 के बाद ही केवल हुए हैं? नकली नोटों का धंधा कब से चल रहा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस नोटबंदी के बाद वो सारा धंधा बंद हो गया। आज भी देश के अंदर 2 नंबर के धंधे बहुत सारे चल रहे हैं, एजेंसियां अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन जितने छापे आज ईडी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और करोड़ों करोड़ों रुपए उनके पकड़े जा रहे हैं, जेल के अंदर बड़े बड़े नेताओं को डाला जा रहा है, ये कभी किसी ने सुना था? ड्रग जिस तरह से पकड़ी जा रही है, मुंद्रा पोर्ट हो चाहे कहीं भी हो, हजारों हजार करोड़ की ड्रग, पहले कभी किसी ने सुना था? ये अब हो रहा है। तो इसी से ये पूरा नेक्सस टूट गया है। नकली नोटों वाला, ड्रग की सप्लाई करने वाले, 2 नंबर के धंधे वाले ये बेचैन है, और इसलिए इनको लगता है कि 2024 में किसी तरह भी मोदी को आने से सत्ता में रोका जाए। बस सारा खेल ये है, और इसलिए इनको मुद्दा चाहिए। तो पिछले दिनों आपने देखा सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है, जो संसद देश की बनी है, उसमें कई सरकारी विभाग के मंत्रालय के कार्यालय भी रहेंगे, उस पर भी सवाल उठाया। बताइए इसकी कॉस्ट कहां से है, क्यों ठेका दिया, क्यों बन रही है, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। फिर वो पूछ रहे हैं साहब वैक्सीन पर बताइए, फिर वो कभी सवाल करते हैं राफेल पर बताइए कि साहब ये तो राहुल गांधी कह रहा है कि कांग्रेस के टाइम में इतने का था, अभी आप कितने का ला रहे हो। तो सरकार मोटी मोटी बातें सबको बता देती है, भैया पहले खाली आ रहा था, अब हथियार लगाकर आ रहा है, उनसे हम टेक्नोलॉजी भी ले रहे हैं जिसके लिए पैसे ज्यादा दिए गए। मोटा सा सवाल है, लेकिन ना, हमें डिटेल दीजिए। केंद्र को कहना पड़ता है कि भैया रक्षा सौदा है, इससे जुड़ा मामला है, हम फाइल नहीं दे सकते, लेकिन कोर्ट मांगता है, सुप्रीम कोर्ट को वो फाइलें दी जाती हैं। तो क्या यह गारंटी है कि उन फाइलों की बातें लीक नहीं होंगी? दुनिया में क्या होता है ऐसा? ये सवाल उठाया था हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी ने कि कहीं ऐसा चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस तरह का कोई एक्शन लेता है जैसा सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में ले रहा है। तो आज नहीं तो कल ये टकराव इस हद तक आएगा कि भाई आपकी सीमाएं बता दी जाएंगी, आपको केवल ये करना है और हमको केवल ये करना है। हां, सरकार कुछ भी उल्टा सीधा कर लेगी अपनी मनमर्जी से, सत्ता में बैठे हुए लोग, ये तो नहीं होना चाहिए। तो आप केवल इस पर सुनवाई करें कि कोई फैसला जो लिया गया वो गलत था या सही। क्या सरकार कोई अपनी मर्जी से ऐसा कर सकती है कि उसको करेंसी जब चाहे बदल दे या नहीं? क्या भारत के अलावा दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ? हां, दुनिया के जिन देशों ने नोटबंदी के प्रावधान किए, जब भी किए, कई देशों में ऐसा उदाहरण है कि वो बर्बाद हो गए। इधर भारत को देख लीजिए, भारत में क्या हुआ है? क्या आज देश बर्बाद है? तो इसका एक उदाहरण है कि देश तो आज विश्व की 5वीं आर्थिक स्थिति पर है, 5वें नंबर पर है। तो आर्थिक स्थिति बेटर हुई है। आज पत्थरबाज रुके हुए हैं, बंद, कोई पत्थरबाजी की घटना नहीं है। तब जो मकसद था सरकार का कि 2 नंबर के नोट लोगों के आए बाहर, हमने देखा कई नकली नोटों की गड्डियां और 500-500 के नोटों की गड्डियां, वो 2 नंबर के ही पैसे तो होंगे जो नालों में पड़े हुए मिले। तो प्रहार हुआ, भ्रष्टाचारियों का पता लगा, और भ्रष्टाचारियों का जब पता लग गया तो उन पर अपने तरीके से एक्शन भी हो रहा है। एजेंसियों की नजरअंदाजी उन पर है, तो अपना काम कर रही है, अपने तरीके से कर रही है। सब चीजें सबको बताने की तो आवश्यकता नहीं है, काम होने से मतलब है। वो कहावत है गांव की कि भाई आम खाने हैं कि पेड़ गिनने हैं, तो वो काम नहीं है। बहरहाल ये जो 28 याचिका कोर्ट में लगाई गई थी, उसमें जैसा मैंने कहा, वकील जो है वो 5 खंडपीठ की जो सुनवाई में वकील एक तरफ पी चिदम्बरम जी थे, और उसमें इसीलिए उन्होंने जो है ये याचिका डाली थी। हालांकि इन याचिकाओं पर जो केंद्र ने जवाब दिया, राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया का ये एक अभिन्न हिस्सा था, ये टिप्पणी सरकार की तरफ से है।
कि भाई हमने जो है राष्ट्र निर्माण में यह कदम उठाया, बस इतना बताएंगे। देखना होगा इस टकराव पर सुप्रीम कोर्ट आगे क्या फैसला लेता है। क्या वो इस लाइन से संतुष्ट होकर केस को क्लोज करता है या केंद्र पर दबाव बनाता है कि भाई वो इनको जवाब दे, और अगर वो केंद्र जवाब नहीं देता है तो सुप्रीम कोर्ट की क्या ये पावर है कि वो चुनी हुई सरकार को कोई सजा दे सके। देखने लायक बात होगी। जो लोग मोदी जी को जानते हैं उनका कहना यह है कि बहुत सोच समझकर मोदी जी कोई फैसला लेते हैं। उनसे अड़ने वाला वो ये 4 बार पहले सोच ले, क्योंकि जब एक बात की लिमिट क्रॉस हो जाती है फिर उसके बाद वो रुकते नहीं है। तो क्या ये कोई बड़ा फैसला लेने का पहले का एक आगाज हमें नजर आ रहा है कि मोदी जी को इस तरह से जो देश की संस्थाएं हैं ये प्रेशराइज कर रही हैं, और किसी दिन ऐसा ना हो कि वो कोई बड़ा फैसला, जैसा सर्जिकल स्ट्राइक देश के बाहर हुआ, जैसा कोई नोटबंदी हुई, ऐसा इस न्याय प्रणाली के खिलाफ भी, या यूं कहें न्याय प्रणाली को सुधारने के लिए भी वो कोई ऐसा बड़ा फैसला लेंगे। ये एक मन में हमारे सवाल है